हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अपनी जो दो क्लासों में हमने जो पढ़ा था मानव रोग और मानव रोग की दोनों क्लासों में जितना भी हमने पढ़ा था उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करना और लाइक भी मत करना, शेयर भी मत करना। इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर लास्ट में आपकी क्लास पसंद आती है तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपने मित्रों के साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हो ताकि आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलेगा प्यारे साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना चाहिए वह क्या कहलाता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अभी चुका है प्रश्न एग्जाम में। ऑप्शन पहला है एनोरेक्सिया, डिसलेक्सिया, बोलीमिया या फिर बुलीमिया। देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर एनोरेक्सिया ये भोजन से संबंधित विकार है। किससे संबंधित, चलिए इसका कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। किससे संबंधित साथियों, भोजन से संबंधित है ये, और ये गलत है ही सही। ये डिसलेक्सिया ये पठन संबंधित विकार है साथियों। लेकिन जो बुलीमिया है प्यारे मित्रों, ये बुलीमिया में व्यक्ति इतना खाता है कि है ना उसको पता ही नहीं रहता कि मैं कितना खा चुका हूँ। तो ये ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का चौथा सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। ये यूपीपीसीएस में आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन पहला है एंडेमिक, एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक। ये क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया। अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो इस प्रश्न का सही आंसर आप दे दोगे। अगर आप इस क्लास को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पर जाकर इस क्लास को पूरा अच्छे से समझ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों, ये कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृद्ध क्षेत्र में अगर फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 पैंडेमिक, है ना, उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। यहाँ पर एंडेमिक की अगर हम बात करें तो एंडेमिक प्यारे साथियों किसी विशेष क्षेत्र में फैलना, जैसे कोई रोग हो सकता है, कोई वनस्पति हो सकती है या कुछ विशेष प्रकार की कोई कोई भी घटना या दुर्घटना हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक। लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में फैल गई तो उसको हम एंडेमिक कहेंगे। लेकिन एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक साथियों उस स्थिति में हम इस शब्द का यूज करते हैं जब किसी एक क्षेत्र से एक ही समय में किसी बड़े समुदाय में फैल जाना, जैसे कोई बीमारी हो सकती है, कोई वनस्पति हो सकती है, कोई पेड़ फूल कुछ भी हो सकता है, उसमें उसके लिए जो हम शब्द यूज करते हैं उसको हम करते हैं एपिडेमिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना इस प्रश्न के अनुसार चौथा सही हो जाएगा। पेंडेमिक का सही एकदम करेक्ट उदाहरण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में फैला था साथियों। अगर ये वुहान से क्षेत्र में इसका उद्भव, इसका जन्म हुआ, अगर वहीं पर ये खत्म हो जाता उसी क्षेत्र में और वहीं पर खत्म हो जाता तो ये कहलाता साथियों एंडेमिक। लेकिन ये धीरे धीरे जब बड़े समुदाय में फैल गया तो इसको हमने कह दिया एपिडेमिक। लेकिन जब ये बहुत ही कम समय में इतनी जल्दी पूरे विश्व भर में फैल गया तो अब इसके लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है साथियों उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्लास को आप देखिएगा, तभी जाके इन प्रश्नों को आप सही कर सकते हो। देखिए ऑप्शन पहला है डेंगू, गलघोटू, हैजा या फिर काली खांसी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जीवाणु कौन सा रोग है जो कि जीवाणु जनित नहीं है ना, जीवाणु जनित नहीं है। तो गलघोटू तो है साथियों, हैजा भी है और काली खांसी भी है। तो यहाँ पर जो डेंगू है प्यारे मित्रों ये विषाणु जनित रोग है। इसके एक बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहाँ पर उस क्लास को जाकर देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में किसकी कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन पहला है हीमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन, वसा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा रक्त में जब मीथेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है
यहाँ पर मीथेमोग्लोबिन कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा गलत हो गया। तो इसकी जब कमी हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि ये नामक रोग बच्चों में हो जाता है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी अपना सही, सॉरी दूसरा सही है साथियों। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक उपवास रखने से किस अंग में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन पहला है गुर्दे में, फेफड़ों में, लीवर में या फिर हृदय में। तो देखिएगा आप अगर लंबे समय तक उपवास रखते हो तो जिस अंग में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो अंग है ऑप्शन नंबर पहला गुर्दे में। गुर्दे में इसके माध्यम से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है साथियों। क्या पड़ता है इसमें सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसमें? गुर्दे में, जब आप लंबे समय तक व्रत रखते हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रोग के कारण मानव की याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है ये प्रश्न। ऑप्शन पहला है एनोरेक्सिया, अल्जाइमर, हीमोफीलिया या फिर बुलिमिया। देखिएगा प्रश्न को आप समझकर ही इसका आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस रोग के कारण मानव की याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो ऑप्शन पहला है साथियों एनोरेक्सिया, हीमोफीलिया, अल्जाइमर या फिर बुलिमिया। देखिएगा एनोरेक्सिया ये भोजन संबंधी विकार है, बुलिमिया भी भोजन संबंधी विकार है। ठीक है, हीमोफीलिया ये आपको पता होगा ये वंशानुक्रम से संबंधित रोग है ना, वंश क्रम से संबंधित रोग है, वंश क्रम से संबंधित। जो अल्जाइमर रोग है प्यारे साथियों, ये इसका सही आंसर होगा। अल्जाइमर रोग में ये जो रोग होता है प्यारे साथियों, ये 45 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होता है साथियों, है ना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो भी चीज़ रखता है, कहीं भी रखता है, उसको भूल जाता है ना, कि भूलने की जो क्षमता है, उसको याद रखने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कौन से रोग के कारण? अल्जाइमर रोग के कारण। चलेगा, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गैलीलियो, जॉन साल्क, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन डी है चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर एकदम करेक्ट वो है जॉन साल्क। जॉन साल्क ने प्यारे साथियों पोलियो के टीके की खोज की थी। अब इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, है ना, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी। देखिएगा क्या होता है साथियों, आपको पता होगा कि जो पोलियो है, इसमें पोलियो से मुक्त होने के लिए WHO ने भारत में 1995 से 2014 है ना 2014 में एक अभियान चलाया था जिसका नाम था साथियों पोलियो अभियान। क्या चलाया था? पोलियो अभियान। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पोलियो अभियान चलाकर जब पोलियो ख़त्म हो गया था तो साथियों 2014 में, कब? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। क्या किया गया था? पोलियो मुक्त घोषित। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 2014 में। तो ऑप्शन ये आपको ध्यान रखना चलेगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली मौत किसे कहते हैं? वाह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, SSC में आ चुका है प्रश्न। टीबी को, डेंगू को, प्लेग को या फिर कुष्ठ रोग को? जल्दी से बता दीजिए भाई किसका इसका सही आंसर। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, बहुत अच्छे से आपने आपको अगर इसको समझाया तो इसका सही आंसर दे दोगे। अगर उस क्लास को आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने उस क्लास में आपको समझाया है। ऑप्शन पहला है यहाँ पर टीबी, डेंगू, प्लेग नहीं है, ये प्लेग है ना, प्लेग कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा गलत। चौथा है कुष्ठ रोग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, है ना? इसका सही आंसर है, काली मौत कहते हैं भैया प्लेग रोग को। प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत। आपको पता होगा सफ़ेद प्लेग किसको कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, टीबी को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद प्लेग कहते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन पहला है लखनऊ, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए यूपी पुलिस में आ चुका है ये प्रश्न। ऑप्शन पहला है इसका सही हो जाएगा, लखनऊ, है ना। उत्तर प्रदेश में ही ये लखनऊ पड़ता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो लखनऊ, क्योंकि ये केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ये मैंने आपको जब ह्यूमन डिजीज़ की जो क्लास को शुरुआत ही की थी तब मैंने ये फैक्ट आपको बता दिया था, तो आपको ये याद होगा। चलिएगा अगले प्रश्न को हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है, मानव रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला पैथोलॉजी, लिथोलॉजी, इरोथोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैंने आपको बताया है उस क्लास में। ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा, यानी कि पैथोलॉजी। मानव रोग के अध्ययन को हम कहते हैं पैथोलॉजी। इरोथोलॉजी क्या है? इरोथोलॉजी है साथियों मानव रोग के कारणों का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? कारणों का अध्ययन करना। यहाँ पर कारण आएगा ना, कारणों का अध्ययन करना, इरोथोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मन का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। चलिएगा अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से टीबी का अन्य नाम है? तपेदिक, सफेद प्लेग, क्षय रोग या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी। इसका एक नाम और टीबी का यस्मा। क्या नाम है? यस्मा इसका सही एक और नाम है। यस्मा, यस्मा भी टीबी को ही कहा जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिटनेस को किस नाम से भी जाना जाता है? लोकजो, धनुष्य, पानीझरा या फिर टीबी। देखिएगा टिटनेस जो होता है प्यारे साथियों बच्चों में सर्वाधिक होता है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, जब बच्चे इस प्रकार से टेढ़े हो जाते हैं जब टिटनेस रोग होता है, तो इसको धनुषिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर धनुष्य ये तो गलत हो जाएगा। पानीझरा जो कहते हैं साथियों वो कहते हैं हम टाइफाइड को, ठीक है, किसको कहते हैं? टाइफाइड। और टीबी इसका सही आंसर होगा ही नहीं। लोग जो इसका सही आंसर है ऑप्शन में नंबर पहला। मैंने प्रत्येक रोग के जितने भी नाम हैं उन सभी नामों को उस क्लास में बता रखा है, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न को हम देखते हैं। किस रोग को 100 दिन की खांसी कहा जाता है? कुकर खांसी, खांसी, लेप्रोसी या उपरोक्त सभी। देखिएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी का आंसर तो गलत हो जाएगा। खांसी यहाँ पर गलत है। लेप्रोसी को हम कहते हैं साथियों कुष्ठ रोग को कहते हैं। कुष्ठ रोग जो होता है ना, कुष्ठ रोग, जैसे कुष्ठ रोग को एक नाम और लेप्रोसी कहते हैं हैंसन कहते हैं ना। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है कुकर खांसी को। कुकर खांसी को हम काली खांसी भी कहते हैं, 100 दिन की खांसी भी कहते हैं, हुपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हुपिंग। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, चलिएगा उस फैक्ट को मैं आपको बता ही देता हूँ। एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्या है वो फैक्ट? वो फैक्ट है साथियों कि फतरों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? किसका? फतरों का, फतरों का कुष्ठ, फतरों का कुष्ठ रोग। जल्दी से बस इसका आंसर बता दीजिएगा साथियों। फतरों का जो कुष्ठ रोग होता है उसको हम कहते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा को कहते हैं। किसको कहते हैं? अम्लीय वर्षा को हम क्या कहते हैं? फतरों का कुष्ठ रोग। और इसी अम्लीय वर्षा के कारण जो आगरा का ताजमहल है साथियों उसके में जो है धब्बे पड़ते जा रहे हैं। क्या पड़ते जा रहे हैं? धब्बे। तो इसका ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। किस बीमारी को सफ़ेद प्लेग के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया है तपेदिक, कुष्ठ रोग, काली मौत या फिर गलघोटू। तो आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर पहला अपना सही होगा। तपेदिक किसको कहते हैं? टीबी को कहते हैं। और टीबी को ही हम क्या कहते हैं साथियों? सफ़ेद प्लेग कहते हैं। कुष्ठ रोग किसको कहते हैं? कुष्ठ रोग का अन्य नाम आप जान लीजिएगा। कुष्ठ रोग को कहते हैं लेप्रोसी, हैंसन। काली मौत किसको कहते हैं? काली मौत कहते हैं साथियों प्लेग को। क्या कहते हैं? प्लेग को। गलघोटू रोग का एक नाम है साथियों रोहिणी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रोहिणी। इसी को हम कहते हैं डिम्थीरिया। क्या कहते हैं? डिम्थीरिया। चलिएगा अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है? वाह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगली जो क्लास में लेकर आने वाला हूँ वो फोबिया से संबंधित ही लेकर आने वाला हूँ। अब आपको पता होना चाहिए आप में कौन सा फोबिया है ना। तो उस क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यार अपने में कौन सा फोबिया है, अपने में किस फोबिया का सर्वाधिक प्रभाव है। तो चलिए इसका सही आंसर हम देखते हैं। रेबीज, जलभीति, जलातंक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिया का अर्थ है साथियों ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसी को हम कहते हैं साथियों जलातंक, जलभीति, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही है। साथियों क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिया से पागल जानवरों से काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया में एक और आपको ध्यान रखना है, जो हाइड्रोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति होता है वो जल से डरता है। क्या करता है? जल से उसको बहुत डर लगता है। अरे जैसे कोई तालाब में गया, कोई साथी उसमें नहा रहा है, उससे कि अरे चल, अरे नहीं नहीं यार मेरे को तो बहुत ठंड लगेगा, मुझे जल में नहीं जाना है, जल में तो ऐसा जानवर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बहुत डर लगता है उसको। यानी कि जो हाइड्रोफोबिया है साथियों, हाइड्रोफोबिया पागल जानवरों के काटने से जब होता है तो व्यक्ति जल से बहुत अत्यधिक डरने लग जाता है।
तो हाइड्रोफोबिया का मतलब है जल से बहुत डरता है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, रेबीज को ही हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और अगली क्लास आपको ध्यान रखना है, फोबिया से संबंधित ही लेकर आने वाला हूँ, जो बहुत अच्छी से, जो आप सभी में कॉमन जो फोबिया है उन फोबियाज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उस क्लास को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।